नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप सी के पदों पर बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसमें किस किस पदों पर भर्ती आई है, कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एज क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हर एक चीज़ की अपन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई राय देनी है तो भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लेना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि किस स्टेशन पर कितनी वैकेंसीज है और किस किस पोस्ट के लिए है। तो जैसे आप सबसे पहले पोस्टल एड्रेस में देख पा रहे होंगे, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पन्नागढ़ वेस्ट बंगाल। इसमें आपके एलडीसी की टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 5 है, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और एक्स सर्विसमैन की भी एक वैकेंसीज है जो अलग से रिजर्व है, उसमें आप फाइट नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडी की अलग से एक वैकेंसीज है। हिंदी टाइपिस्ट की इसमें एक वैकेंसीज है, कुक की 12 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की 16, कारपेंटर की 3, पेंटर की 3, मल्टीटास्क स्टाफ की 53 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा है। मेस स्टाफ की 7, लॉन्ड्री मैन के 3, हाउस कीपिंग स्टाफ की 31, ऑर्गेनाइजर की 1, सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की 8 है। टोटल 148 148 पदों पर आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, तो इस सेंटर में, इस स्टेशन पर सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज है, यही आपका पोस्टल एड्रेस रहने वाला है। अगले की बात करें तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम में एलडीसी की एक वैकेंसीज है जो यूआर की है। अगले की बात करें वेस्टर्न एयर कमांड एयरफोर्स स्टेशन में, तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला, अम्बाला कैंट हरियाणा में आपकी हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी जो यूआर की है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यूआर में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगला है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस। सेंट्रल अकाउंट ऑफिस में पिछली बार भी वैकेंसी निकली थी, इस बार फिर निकल रही है, जिसमें आपकी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस एएफसीओ, ये तो आपका पोस्ट एड्रेस है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है सुब्रोटो पार्क है। इसमें पिछली बार भी अच्छी खासी वैकेंसी थी, अब की बार भी ठीक है। लोअर डिवीजन कलर की 3 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 2 है और एससी की 1 वैकेंसी है। ठीक है। इसमें आपकी एज लिमिट की बात करें तो यूआर के जो कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रहने वाली है। वहीं अगर बात करें ओबीसी की तो उनको 3 साल की छूट दी गई है, यानी 18 से 28 साल। अगर बात करें एससी एसटी की तो उनको 5 साल की छूट दी गई है, बाकी हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल की छूट दी गई है। अभी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो आपके एलडीसी के लिए है लेवल 2 की जॉब है, और इसमें जो आपके पे मैट्रिक 7th रहने वाला सीपीसी, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, बाकी अलग से कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग का इन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, टाइपिंग आप बाद में भी सीख सकते हो। आप इसमें आपका एक रिटन पेपर होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो आप वो कीजिए, हिंदी में करनी तो वो कीजिए। इंग्लिश में आपसे 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो सेम रहने वाला है, दोनों सेम लेवल की जॉब है। इसमें भी आपको 12th चाहिए, और इसमें आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है, इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। अगली बात करें स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर में भी सिर्फ 12th पास चाहिए। बाकी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके 2 बंदों के नंबर बराबर आते हैं तो एक्सपीरियंस वाले बंदों को पहले लिया जाएगा। बाकी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकते हो। और सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की है, उसमें आपको 10th पास होना चाहिए, सिर्फ 10th। उसके अलावा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, हैवी का है तो और भी अच्छी बात है। और आपको गाड़ियों के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में ये चीज़ आपके काम आएगी। कुक के लिए आप 10th पास होने चाहिए। बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटर है तो पेंटर के लिए भी 10th पास चाहिए, कारपेंटर के लिए भी 10th पास चाहिए। इन दोनों के लिए, यानी पेंटर और कारपेंटर के लिए अगर आपने आईटीआई करी है तो बहुत अच्छी बात है, उसका सर्टिफिकेट लगा देना साथ में। हाउस कीपिंग स्टाफ जो एचकेएस है, इसमें आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। लॉन्ड्री मैन के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, और साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मेस स्टाफ के लिए भी आपको 10th पास चाहिए। एमटीएस के लिए भी आपको 10th ही पास चाहिए। वेल्कनाइजर के लिए भी 10th पास चाहिए। तो ये सब आपके 10th बेस पर जॉब है। 12th की माने तो हिंदी टाइपिस्ट और एलडीसी की, साथ में स्टोर कीपर भी 12th पास है। बाकी सारी पोस्ट है वो 10th बेस पर है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आपका फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन का कोई जुगाड़ नहीं है। पिछली बार भी ऑफलाइन भरा गया था, इस बार भी ऑफलाइन भरा जाना है। इसका जो ऑफलाइन का फॉर्मेट है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, नितेश करियर पॉइंट में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको परफॉर्मा मिल जाएगा, उसको प्रिंट करवा के आप भर लेना। कैसे क्या भरना है वो सब मैं आपको बता ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना अगर चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसमें आपसे सबसे पहले जैसे अभी आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद महीने भर के अंदर आपके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो ऑफलाइन रहने वाला है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। ये आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर जिनको पता नहीं है कि हम एयरफोर्स का गारंटेड बैच चलाते हैं, एयरफोर्स ग्रुप सी या फिर किसी भी डिफेंस सिविलियन एग्जाम के लिए, जिसमें हम रिटर्न की पूरी तरह गारंटी लेते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100% मिलेगा आपको। पिछली बार भी बच्चों ने एयरफोर्स का जो बैच लिया था उनके पेपर सबका बहुत अच्छा क्लियर हुआ था। हालांकि कईयों के फाइनल सिलेक्शन भी हुए थे और दुख की बात है कि कई टाइपिंग में भी रह गए थे, तो उसका तो क्या ही किया जा सकता है। खैर, फिर से आप लोग तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपको पेपर में कहीं से भी बाहर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। बैच से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करें तो जैसे आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है उसके बाद आपसे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, यानी टाइपिंग वगैरह कोई सी जो MTS है उनसे वो काम करवाया जाएगा, कुक से खाना बनवा कर दिखाया जाएगा, जो अपना मैकेनिकल है उससे गाड़ी वगैरह का काम करवाया जाएगा। तो आपसे उससे वो आपका सिर्फ पासिंग होता है, उसमें कोई आपको नंबर वगैरह नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनल जो मेरिट निकलती है, मेरिट निकलने के बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। वो अगर आप पास कर लेते हो तो फिर आपकी फाइनल मेरिट निकलती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो आपका रिटन पेपर होने वाला वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो उसकी कोई आपको दिक्कत है। अभी बात कर लें कि इसमें आपको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। तो इसमें आपको आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, अगर ऊपर आपने कोई डिग्री कर रखी है तो आप वो भी लगा सकते हो। कंप्यूटर में या फिर आपने और किसी एक्सपीरियंस में कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ डिप्लोमा कर रखा है तो आप वो भी लगा सकते हो। आपको का मूल निवास या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC SC ST बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच होना चाहिए। और साथ में 2 फोटो आपको ऐड होना जरूरी है। ठीक है, लिफाफा लेना है, लिफाफे पर 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प भी आपका लगेगा। फोटो तो आप फॉर्म पे चिपका दोगे, 2 फोटो आपको साथ में भी भेजना है क्योंकि वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखी हुई आएगी और अपने वो ऑफिशियल काम के लिए भी यूज करेंगे। तो आपकी फॉर्म की डेट रहने वाली है वो आपकी 17 मई से, यानी परसों से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जून तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो आप अभी से फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए। आपको फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भर के भेजना है, तो आप ऑफलाइन के हिसाब से भेज दीजिए ताकि जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम है नहीं। तो परसों ही आप फॉर्म वगैरह पूरा परफॉर्मा निकाल के आपके जो भी फोटोकॉपी वगैरह चाहिए आपको साथ में डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए वो सब अटैच करके लिफाफे में बंद करके भेज दीजिए। कैसे क्या भेजना है, अगर आपको इस चीज़ की बारे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। इतना सा, थैंक यू सो मच।